प्रशंसा सुनी है। हे द्वारकाधीश, कल हमारी बारात आ रही है, शिशुपाल दूल्हा बन के आ रहा है। ऐसा ना हो कि शेर की बलि के लाने कोई श्रृगाल ले जाए। सिंहो बलि श्रृगाल प्राप्त। शेर के बलि के लाने कोई सियार ले जाए, श्रृगाल ले जाए। तो आप तो मौका पे आ जाएंगे। अच्छा, पत्र लिखो। अब ये पत्र पहुंचे कैसे, अनुभव करना। जब जब भी विषम परिस्थिति आई है, जब जब ये विशेष यहाँ पर आपत्ति आई है, उस समय ब्राह्मण समाज अग्नि बनकर के उस विपत्ति को टालने का प्रयास किया है। आप इतिहास उठा करके देख लेना। ब्राह्मण ही यहाँ पर बिगड़े हुए काम को संभालने वाला माना जाता है। सुदेव नाम के ब्राह्मण आए, रुक्मिणी को देखो, रुक्मिणी से पूछी काय बिटिया दुखी काय हो, रुक्मिणी के ले जा चिट्ठिया पहुंचाओ में द्वारकापुरी में, दक्षिणा जा सोने की मुहर रखी। अब महाराज को चाहे लो भागा हो, उन्हें चिट्ठिया लाई, सुबह खुदाई लेके गए। भगवान कृष्ण ने उसी सम्मान का समादर किया और सम्मान करने के अनंतर उस पत्र को पढ़ा और तुरंत रस सजा करके और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके तुरंत प्रस्थान कर दिया। वही दिन प्रस्थान करो कि जिस दिन शिशुपाल दूल्हा बन करके आ गया। बारात वालों को जनवास मिलो, दूल्हा पलंग पे बैठो, शिशुपाल। अरे ते दो ही भैया कृष्ण ने बलराम दो जने बड़े प्रेम से गांव के बाहर एक बगीचा हाथों भैया होते लगो तो आम को पीड़ो। अच्छा, आम को पीड़ो भारी शोभदाई मानो जात। आम को पीड़ो बड़ो बड़ो शोभदाई मानो जात। काउ कैसे मानो जात। पहले बारात लगती, अब ये जो टेंट चल गया पन्नी से, हमारे सियाने लोग बैठे हैं, अब ये चल गए टेंट। पहले बैलगाड़ी से बारात आती और जहाँ आम को बगीचा है तो सो बगीचा में है बारात ठहर जाती पेड़े के नीचे। कोनो आमिया झूर रहा हो, कोनो साय खा रहा हो। आम को पेड़ो बड़ो शोभदायक मानो जाते। और जे को आम के पेड़े के नीचे पहुँच गो, हम नहीं कह रहे भैया, जे को आम के पेड़े के नीचे गाओ तो वो को काम बनेगा। हम नहीं कह रहे अपन तो भैया सुनी दे। तब ही चली वहाँ पर अमराई, तब ही चली वहाँ, तब ही चली वहाँ पर अमराई। विश्वामित्र जी महाराज गए तो गांव के बाहर आम के पेड़ के नीचे नहीं रुके रहे, दो शेषों को लेके। और जब आम के पेड़े के रुक गए तो का आशीर्वाद मिला। हमने तो सुनी है जनेगा, पढ़ो। पेलों परे रहे आम तरे। हाँ, सुनी है कि नहीं सुनी? डायरेक्ट भार नहीं पड़ गई रामलला सरकार की। पेलों परे रहे आम तरे और दूल्हा बन गए हरे हरे। पेलों परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पेलों परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पेलों परे रहे आम तरे, दूल्हा। अच्छा सुनो, ये को दूल्हा बने हैं साधारण नहीं। फिर पुराण उपनिषद उनकी महिमा गाते हैं। जिन पाउन से पथरा कर गए, पाउन से पथरा कर गए। गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बनी थी, कितने जने बैठे हो, पथरा कर गए। उन पाँवों के पाँव पर दूल्हा बन गए हरे हरे। अब पाँव के पाँव पर दूल्हा बन गए हरे हरे। पेलों परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पेलों
10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया। रामायण में आओ भूप साहस 10 1 है 12, लेकिन धन्य है भगवान की महिमा। 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया। धनुष टूट गो हाथ धरे, हाथ धरे दूल्हा बने हरे वो। धनुष टूट गो हाथ धरे, दूल्हा बन गए हरे। हाँ पलम परे गए आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पलम परे गए आम तरे, दूल्हा बन गए हरे। अच्छा जैसे तैसे धनुष टूट गया तो भाव पड़ने की दिक्कत हो गई। बाबा आ गए, कहूँ जनक धनुष को तोड़ा, बताइए ऐसे खतरनाक परशुराम बाबा से कोला रहे। लेकिन धन्य है रे भगवान की लीला, जिन बाबा से सब जग हारो, जिन बाबा से सब जग हारो, जिन बाबा से सब जग हारो, जिन बाबा से सब जग हारो। बाबा हार गए बिनैया रे, बिनैया रे दूल्हा बन गए हरे हरे। हे बाबा हरे नहीं गए, हाँ नहीं गए, दूल्हा बन गए हरे। पलम परे गए आम तरे, आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पलम परे गए आम तरे, आम तरे, दूल्हा बन गए चलो बाकी बंदाव जी के संग जी डेरा डारे रहे मनोभान है कौन की परी, ये को दूल्हा बनो तो सो को हरदी धोने परी। हाँ और जे को दूल्हा न बन पाते हम तारे परेरा से भी दूल्हा बन गए। धन्य है भगवान की लीला, मस्त ही करही विरंची सम अजहि मसकते ही। साथियों आज है शिशुपाल का जो है यहाँ पर दूल्हा बनना, बारातियों का आना, रुक्मिणी ने भारी सम्मान दिया। और यहाँ पर भगवती रुक्मिणी ने कह दिया था कि पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा, ये श्याम बहरनो बधु गिरजाम प्रिया। हे प्रियतम, कुंवारी कन्या भाव के पहले गौरी पूजन करवे के लाने जात तो आप आज्ञो हम हाथ थाम दीजिए। और भगवान ने भी वही किया। प्रातःकाल होगा और प्रातःकाल की ब्रह्म बेला में जैसी इनकी पूजा भाई भगवती गौरी जी की पूजा करी रुक्मिणी ने। अब पूजा करके द्वापर युग में माला गिरी थी, त्रेता युग में माला गिरी थी, द्वापर युग में आज है फूलों की वर्षा हो गई। मानो गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया, जा प्री पुत्री रुक्मिणी तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। द्वारकाधीश कृष्ण तुमको पति रूप में प्राप्त होंगे। मिल गए आशीर्वाद। बाहर आई और क्वासव मम प्रियतम, कहाँ है हमारी प्रियतम। तो उसी समय उन्होंने दर्शन किए, भगवान के लिए हाथ बढ़ाया, द्वारकाधीश ने हाथ थामा और उसी समय रथ पर बैठा। अच्छा देखो, जेको भगवान की पूजा करा थे, जेको भगवान की कथा सुना थे, वो फल मिला थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे इतने रसिक श्रोता बंधु विराजमान है, इतने रसिक बंधु जो शोभायमान हो रहे हो आप लोग, धन्य है आप लोगों की श्रद्धा। जेको कथा सुना थे सो को आनंद मिला थे, जेको भगवान से जुड़ा थे वो को आनंद मिला थे, और जेको भगवान से प्यार करा थे तो रिजल्ट तो तुम देख ले। तुम तो भैया दूल्हा बन के आए थे और जिनके संगे होने तो दुल्हन ले गए द्वारकाधीशा। होगा का रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके उसी समय रथारूढ़ किया, द्वारका नगरी में गए। तब ही वेद विद विज्ञ बुलाए और ब्याह काज सब ही करवाए। वेद विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाओ, अच्छे प्रेम से नैंग जोग भाई कृष्णचंद्र को विवाह रुक्मिणी के साथ भाव। रुक्मिणी नाथ भगवान की। जी को भगवान को चाहते तो उनको भगवान मिले, जे को खुद की अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा चाहत तो सुनो
अब जो दूल्हा बैठो, दूल्हा बनो बैठे तो भाव में पड़ गई, और जब दूल्हा बनो बैठो पलका पे गोड़ी हिला रहा होता, और खबाजी को नाराज हो रहा था, तो कहते तो बहुत सारा भाव जा रहा हो, खबाजी ने भाव रखो नहीं बोला, देरी नहीं लगी। तुरंत जो है यहाँ पे सेन साहब सोयात हो गई। सेन साहब आके कहते दूल्हा राजा जल्दी करो, शिशुपाल को पोछा लगाओ, भाव रे परवा देखो। खबाजी बोले हाँ घर है भाग देखो। अरे ब्याह भाव नहीं है, और घर कैसे जी, हमें ब्याह तो भाव नहीं है। सेन साहब बोले जिनके संग भाव रे पन्ने 300 पार गए, और दूल्हा बना शिशुपाल बोला हम का हो गए। सब खबाजी कहले चलो हड्डी धोआ दे, लौटारी करवा दे। देखो जिसने बैर किया उसको फल मिला, और जब रुक्मी को पता चलो तो हमारी बहन को विवाह कृष्ण के संग में होगा, और हमारे मित्र शिशुपाल की है बदनामी भाई, तो तलवार लेकर पहुंचो, और जाकर के वहां पर ललकारा था कृष्ण को, रुको रुको रुको, हमको देखो, हम तुम्हें जबरदस्ती जो सारी कैसे बन के आ गए। भगवान ने हल्ला गुल्ला बिल्कुल न करो, तुम तो दोनों में हरदी घोरो, तो हमारा पाँव पखारो, ये न घुमाई तलवार। अब जे को संग दे थे कि कागत होते, जैसे तलवार घुमाई से भगवान लोग की तलवार छोड़ा नहीं। पनवेशी बाह की पेनी, हम तो नहीं हती होते, मनो पेनी हती व तलवार, ऐसी पेनी तलवार। तो भगवान ने एक हाथ से होके 2 हाथ पकड़े, कृष्ण ने अपने सारे के रुक्मी के, और इतने से तलवार चलाई, इतने से मुड़ गई, इतने से मुड़ गई। एक हम बना दो रे प्रयागराज को पंडा, गोटमुंडो होगा, मुड़ पे हाथ फेरो। जब भगवान ने मुंडन कर दो को, मुड़ पे हाथ फेरो। रुक्मी के थे क्या करो तुमने हमारे संगे। कृष्ण बोले बिना बसे तो को मूड नवा कर दो, होगा मुंडन। जो कुसंग का संग करता है उसको ही परिणाम भोगना पड़ता है। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होगा। दूसरा विवाह सत्यभामा, जाम्बती और सत्या, कालिंदी, नागनिजिति, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि के साथ में 8 विवाह कृष्ण के प्रधान थे। इसके पश्चात भौमासुर का उद्धार करके इन्होंने 16,100 विवाह एक दिन में किए थे। इस प्रकार से पत्न्यस्तु 16 सहस्र मनंग बाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुम कर्णैर्नशेकुः। सुखदेव जी कहते हैं राजा 16,108 पत्नियों के बीच में रहते हुए भगवान कभी कलह नहीं हुआ। जया भगवान की लीला। आज के समय में आदमी कहते हैं, आज के समय में कहते बा कृष्ण ने जो कछु करो सो हम कर रहे। नकल बिल्कुल न कर धरिए। कहीं कृष्ण ने चोरी करी तो हम चोरी से पाइप खोलने पड़ोसी की कान पकड़ के उठियो बैठियो कह दियो अब ने हम चोरी कर रहे हैं। कृष्ण ने जो काम करो वे समर्थ आए और हम असमर्थ आए। जबरदस्ती नकल कर हो तो मौके भर गए रहो, दांत टूट गए हैं, बत्ती तक ने लगवा पे हो, इसे जबरदस्ती काम नहीं करे। अब कहता अरे वाह, कृष्ण ने जब जो है 16,108 ब्याह करे हैं तो 10-20 ब्याह हम ही कर रहे, मूड में एक बार न बच। ऐसे लछो भगवान की नकल बिल्कुल न करिए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, इसलिए समर्थ की लीला का जो दर्शन करना है हमको। कृष्ण ने जो किया है वह है लीला, और हम और आप जो कर रहे हैं वह है क्रिया। क्रिया में और लीला में होता है अंतर। क्रिया मिट जाती है लेकिन लीला कभी आज तक मिटती नहीं है। हजारों लाखों वर्ष पहले भगवान ने लीला की, और उस लीला कथा को श्रवण करने के लिए हमारे कितने बाहर के अंचलों से पधारे हुए श्रोता बंधु पधारे। तो बस लीला का यही तात्पर्य है, लीला कभी मिटती नहीं है, तो क्रिया हमारी आपकी मिट जाती है। हम है असमर्थ, हम कर रहे हैं क्रिया, कृष्ण है समर्थ, उन्होंने करी है लीला। तो लीला का आज हम और आप श्रवण करते हुए परम आनंद प्राप्त करने जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन से पुत्र पौत्रादिकों की प्राप्ति की, और इसके पश्चात पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया।
और इल्लल बल्लल दैत्य का जो है यहाँ पर उद्धार होगा। अब छोटा सा चरित्र कथानक विषय में आप लोग जरूर सुन ले। ये है सुदामा जी का चरित्र। जानते सब लोग हैं, सुना सब लोगों ने है। हम तो मात्र आप लोगों को सार बतलावे जा रहे हैं कि सुदामा कौन है। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला कौन है? कथा कौन ने सुनी? जितनी हम सुना रहे हैं इतने से ज्यादा हमारे दूर दूर तक श्रोता बंधु विराजमान है, बेसो इस कथा को जाना थे कि सुदामा जी की पत्नी सुशीला 2 मुट्ठी चार पति को दे दे कि जा द्वारकापुरी में चले जाओ, द्वारकाधीश के दर्शन करो, 4 खुआ माला माल हो जाओ। सुदामा जी गए, भगवान के दर्शन करे, 1 मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण ने खाए, माला माल बना दो, 1 रात रुके, लौट के घरे आ गए। कथा हती तो पूरी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे ज्यादा कथा को सुने पांडे जी नाराज मत होना। हम तो भाव देख करके और आप लोगों को इस प्रसाद का है, सदगुरुओं का प्रसाद आपको समर्पण करने जा रहे हैं। भाष्य इतना जो है विशद है। हमारे भागवत में लिखा है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा का अर्थ जानते हो? सु माने सुंदर और दाम माने इंद्रिय। जिसकी इंद्रियें इतनी सुंदर हो कि भगवान की चरणों की भक्ति में जो है समर्पित बनी रहे, वास्तव में वही सुदामा है। किसी के वेशभूषा को देख करके, किसी के रूप विशेष को देख करके, किसी के धोती कुर्ता को देख के, किसी के माथे पर चंदन पुतो है तो पंडित बहुत ऊंचो है, वेशभूषा देख के भैया आकर्षित न हो जाइए कि ये बहुत ही बड़ो धड़ोधड़ पंडित है। हाँ, इतने भक्त लोग बैठे हो, पंडितों से अच्छे तो आप जो इंद्रियों को बस में करके भगवान की भक्ति करते, जो अपनी इंद्रियों को सुंदर बना लेते, बस में कर लेते, वे तो सुदामा है। व्यक्ति विशेष को नाम सुदामा तो कथा में लिखो है, लेकिन इस कथा का सार है हम और आप सब सुदामा है। सुदामा का अर्थ होता है जीवात्मा। अच्छा, सब जनों के पास में जीवात्मा है कि नहीं? तो सुदामा है जीवात्मा। पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला है हमारी सद्बुद्धि। धन्य है वह बुद्धि जिस पत्नी ने भगवान के दरबार में हमको आपको पहुंचा दिया। आप सभी सुदामा हो। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने जने बैठे हो सब सुदामा बने बैठे हो आप। हो रहे धन्य है हमारे श्रद्धालु सुदामा जी हरो। धन्य है तुम्हारी पत्नी, ये को ना है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि ने प्रेरणा दी कि साला में पटना नगर में भागवत की कथा हो रही है, चलो कथा को रसपान करें आमे। धन्य है वह पत्नी जो अपने पति के लाने भगवान की ओर अग्रसर बनावे, भगवान की ओर समर्पित करे। ये से बढ़ के पत्नी को संग और का हो सका थे। भागवत महापुराण की जय। सुदामा ऐसे थी, इंद्रिय जित थी, विरक्त इंद्रियार्थेषु। विरक्त इंद्रियार्थेषु देख लीजिए, विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों के रहते हुए जो व्यक्ति विषय को ग्रहण करता हुआ भी और उसका अनुभव ना करे, उसको विरक्त कहा जाता है। समझदार लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। एक बार की बात है, वन में आए दुर्वासा महात्मा। वन में आए दुर्वासा महात्मा। तो गोपिकाएं ने विचार करो, संत के लाने, सेवा करवे के लाने, कछु खुआवे प्यावे के लाने, कछु बनाने लाए। तो कई प्रकार के पकवान बनाए गोपिकाओं ने, और कई प्रकार के पकवान बनाए। और पकवान बना के उसी समय आज जितनी गोपिकाएं हती तो धरे टुकनिया अपनी सिर पे और जमुना जी के किनारे पे उस पार बिल्लो वन में
महात्मा जी विराजमान थे तो उनके दर्शन करने के लाने पहुंचे, लेकिन इतने जोर को पानी गिरो तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, वे लौट के आ गई। कृष्णचंद्र पूछने लगे, अरे सखियो, सब जने मिल के गई थी बाबा जी से मिलवे के लाने, दर्शन करवे के लाने, और तुम लौट के आ गई। सखियां बोली, प्रभु का करो जाए, विवश हो गई। यमुना जी इतनो पूर डारे हैं, इतनो पूर डारे हैं कि यमुना जी के पूर के आगे हम जो आगे नहीं बढ़ पाए, और जाने जरूर ही दर्शन करवे के लाने, कुछ उपाय बताओ। कृष्ण बोले, तो एक काम करिए, तुम्हारे जाके यमुना जी मैया से प्रार्थना करके, हे यमुना मैया, हमारे पति देव इंद्रिय जित हो, हमारे पति कृष्णचंद्र हाँ इंद्रियों को जो बस में करने वाले हो, कभी भोग न किया हो, कभी विषयों को जो है ग्रहण न किया हो, हे यमुना मैया हमारा ने रास्ता दे दी। ये क्या लगी और अपन के हजारों तो ने ब्याह कर ले, हजारों ब्याह कर ले, कहते हैं ये विषयों से विरक्त हैं। दूसरी सखी बोली, क्या भी मैं हर जा का है, चलो। तो उसी समय आज सखियां गई यमुना जी के पांव पर, हे यमुना महारानी, हमारे पति देव कृष्णचंद्र जो इंद्रियों से विरक्त हो में, कभी विषयों का जो उपयोग न किया हो, तो हमारा ने रास्ता दे दी। भैया वो जल बीच में से ये बगले इतना ऊंचा होगा, ये बगले इतना ऊंचा होगा, रास्ता मिल गई। जब रास्ता मिल गई तो गोपिकाएं ऊपर पहुंची, बाबा जी के दर्शन करे, और दर्शन करे उनके लाने कई प्रकार के पकवान जो है हाँ तो लेके गई थी जी, हलवा, पूड़ी, मालपुआ, बड़ा, मंगोड़ी, अचार, चटनी, पापड़, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई, जाने का उपहार ले गए। दुर्वासा जी के सामने रख दे, प्रेम से महाराज भोग लगा उसने, ठाकुर जी को समर्पण करो, और जितो ले गई थी सो पूरा पा गए बाबा कि तो खाओ इन्हें। अब वो से लौट के आई सो जमुना जी में, फिर पूरा आ गया तो भैया फिर जो कितने हो गई, सो सखी लौट के बाबा जी के लगा गई। महाराज वो तरफ से तो हम आ गए थे, अब एक तरफ से वो पार पहुंचा, कछु रास्ता बताओ। बाबा जी बोले, सखियो तुम यमुना जी से जाके दियो क्या हमें बाबा जिनके लाने हम पकवान भेंट कर देखो गए थे, वे निराहारी हो में, कब भोजन न करे हो में, कब फलाहार न करो हो में, कब फुल आहार न करो हो में, कब भोजन न करे हो निराहार रे में, तो फिर हे मैया हमारा न रास्ता दे दे। हे भैया जैसे ही ने जाके कह के हम बाबा जी से मिलने को गए थे, और यदि वे निराहारी हो तो रास्ता दे दे, तुरंत दो तरफ से जल एक तरफ फिर होगा, उसी प्रकार से निकल गई। इनने सोच पूछो तो बाबा जी से फिर सब पूछी, कहा महाराज जी कहीं निराहारी निराहारी आपने तो सब खाना पकवान, निराहारी कैसे भाई? बाबा जी बोले हमें कछु खुआ दे, लेकिन हम जो है उसको जो है न तो स्वाद लेते हैं, न हम उसका जायका लेते हैं, न हम उसमें तृप्त होते हैं, हमको तो जो कुछ मिल जाए तो बस इसीलिए तो मैं इस योग क्रिया को धारण करता हूँ। पश्यन, शृण्वन्, स्पृशन, जघ्रन, असनन, गच्छन, स्वपश्चसन, जो देखता हुआ भी ना देखे, जो भोजन करता हुआ भी भोजन की क्रिया ना माने, जो जल पीता हुआ ना पिए, तो वास्तव उसको योगी कहा जाता है। तो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति इंद्रियों को वशवर्ती करता होगा, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता होगा, गृहस्थ जीवन जीता है, वह सुदामा माना जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।